बेसिकली क्या होता है ना कि हर कोई किसी न किसी को गाइड करता है। मेरी लाइफ में वो कोई नहीं था। चाहे आप मार्केटर हो या ना हो, आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, वहाँ मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी बहुत बढ़िया लगी और मुझे को लगा कि करियर है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि मार्केट में क्या होने वाला है। मैंने कोर्स के दौरान प्रैक्टिकली चीज़ें करना शुरू कर दिया था। सबसे बेस्ट पार्ट थी लाइव प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गए थे, हाथ के हाथ मुझे क्लाइंट भी थोड़ा बहुत आ गया। तो यहाँ मैं लाइव प्रोजेक्ट में जो सीखता था वही मैं क्लाइंट को बताता था। तो जो इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग का एक पर्पस था वो कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग से आपने यहाँ से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी करते गए इंडस्ट्री के और साथ के साथ डिलीवर। और ऐसा है ना कि आपको अपने माइंड को ना क्रिएटिव बनाना पड़ता है, थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। Hey audience, I welcome you all in this another podcast session with DIDM, Delhi Institute of Digital Marketing. So आज के इस podcast session में we have a renowned brand strategist and salon consultant, Mr. Hemant. Hemant, welcome to this podcast. Thank you so much, sir. So how you are feeling now? I feel so great कि एक होता है ना कि आपको एक माहौल मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हो, तो अच्छा लग रहा है। फाइन। सो हेमंत, आज आपसे इस पॉडकास्ट सेशन में हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही, नॉट ओनली विद डिजिटल मार्केटिंग बट आपका जो एक प्रोफेशनल करियर स्टार्ट होता है वहाँ से कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे आए, कैसे आपने एक ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट तक की जर्नी तय की और उसमें क्या क्या हर्डल्स थे, सो डेट कि उसको ओवरकम आपने कैसे किया, वो सारे पॉइंट्स आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। एंड यस, इन डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपने ग्रो किया, दैट आल्सो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स टू DIDM एंड ऑल माय ट्रेनर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ अपने करियर की, तो आफ्टर ग्रेजुएशन बेसिकली क्या होता है ना कि हर कोई किसी न किसी को गाइड करता है। मेरी लाइफ में वो कोई नहीं था जो मुझे सही से गाइडेंस दे पाए। ग्रेजुएशन कर ली कि चलो यार मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या करूँ, ऐसा भी आता है ना कि जब तो कोई बताएगा नहीं तो क्या करेंगे। फिर मैंने देखा कि मेरे ही फैमिली में ना कई लोग ऐसे हैं जो सैलून इंडस्ट्रीज हैं। अच्छा। जैसे कि मेरे फूफा जी हैं, वो सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेरी मामी है वो VLCC में है। ठीक है, तो मतलब अच्छे खासे ब्रांड्स में है और मैंने उनको ग्रो करते देखा है। ठीक है, तो आई थॉट कि मैं भी इंडस्ट्री में एंटर करता हूँ, ट्राई करता हूँ। अभी ग्रेजुएशन ही तो ये मतलब अभी मेरे पास है, ऑप्शंस हैं तो मैं कर सकता हूँ। अभी तो मैं 21 साल का 22 साल का ही हूँ, तो क्या कर लूँगा। ठीक है ना, तो घुसते हैं। तो जब मैंने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मेरी जो पहली जॉब थी वो गीतांजलि सैलून में एज अ सैलून मैनेजर लग गई। वेरी नाइस। ठीक है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फील लाइक कि यार आई गेस ये मुझे कुछ अचीवमेंट दे देगा। एंड ऑनेस्टली कहूँ, पहली जॉब में लोग सीखते हैं और मैंने बहुत सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा। इवन मुझे बोलना नहीं आता था। कहने को मेरा बैकग्राउंड थिएटर रहा है, मैंने राइटिंग भी करी है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि जब तुम कम्युनिकेट करते हो या फिर जो तुम्हारी पिच होती है, कैसे तुम सामने वाले को पिच करते हो, क्या बोलते हो, वो नहीं आता था। ठीक है ना, एक्टिंग करना तो बोलना वो गीतांजलि में आके हुआ कि भाई मतलब उनका ये था कि अगर तुम किसी क्लाइंट में फंस गए हो, जाके खुद हैंडल करो। कौन सी ब्रांच हैंडल करते? मैं मेन CP ब्रांच में था। अच्छा, मेन CP ब्रांच में था। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि वहाँ पे खुद सीखते सीखते वहाँ पे मैनेजर्स को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया था। ओके, ग्रेट। तो ये था कि मतलब मेरा लर्निंग कुछ ऐसा हुआ कि सीख भी रहा हूँ और सिखाने भी लग गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। फिर एक फील्ड ये आया कि जैसे मैंने बताया ना, जब आप थिएटर बैकग्राउंड से होते हो ना, तो आप अपने आप को ना कभी बैक एंड भी नहीं रखते, आपको अपने आप को ना थोड़ा फ्रंट एंड पे आने की वो रहती है। तो आप अपने आप को रोक नहीं पाए। तो मैं बार बार ये सोच रहा था कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो दुनिया है वो रिसेप्शन के पीछे ही रह रही है, रिसेप्शन के बाहर नहीं आ रहा मैं। राइट। एक होता है, ठीक है ना, एक होता है कि रिसेप्शन के पीछे, मतलब मेरा वो कहते हैं ना इतना सा स्पेस है रिसेप्शन का, क्यूबिकल तक ही दुनिया बन गई थी। हाँ, क्यूबिकल के बाहर नहीं आ रहे थे। और मैं भी अपने को कंफर्ट जोन में था, लेकिन फिर ये बाद में आता है यार ये मेरी कंफर्ट जोन की दुनिया नहीं है और इतने से मेरा घर भी नहीं चलेगा। एक होता है, तो ये चीज़ स्टार्ट हुई एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक काम करते हैं, जो ये हेयर एंड ब्यूटी है, मेकअप है, इसका कुछ कोर्स भी सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं को सैलून पे काम तो नहीं करना था। मैं कोई बुराई नहीं करता कि सैलून में काम करना बुरी बात है, कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड ये अच्छा करियर है। बट जैसे बीइंग अ ग्रेजुएटेड पर्सन और बीइंग अ मैनेजर,
मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप को एज अ ट्रेनर, अपने आप को ट्रेनर जो है इंट्रोड्यूस करूं। तो मैंने कोर्स करा, कोर्स करने के बाद मैं एक ट्रेनर, एक कंपनी में एज अ ट्रेनर में सिलेक्ट भी हो गया। और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि उस कंपनी ने मुझे पैन इंडिया का एक्सपोजर दे दिया। नाइस नाइस। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा जो मेन था, एक जोन आता ना कि मेन जो दुनिया थी वो मुझे वहीं में जाके पता चली। एक्चुअल लर्निंग दी दुनिया की, ग्राउंड रियलिटी, रियलिटी, परिवार से दूर रहना। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आपके घर में आपके 1-2 भाई बहन हो ना, तो घर वालों को भी थोड़ा, मेरी भाई बहन नहीं है, मैं इकलौता हूँ, तो फैमिली इमोशनल, और मैं कभी इतनी दूर नहीं रहा। तो मेरा ये होता था कि 7 दिन 6 दिन ट्रैवलिंग, और उसके बाद 7वें दिन घर, और शाम को फिर बैग पैक कर निकलना है। और ये शूट, मतलब ये जो मेरा जो ट्रैवल होता था, ये यही रहता था यार कि रात को ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, सुबह काम कर रहा हूँ। मतलब वो जो कहते हैं ना नींद, मैंने वो नींद भी नहीं ली है। मैं 2 घंटे 1 घंटे इतना ही सो पाता था, इससे ज़्यादा नहीं। रात को ट्रैवल करा, सुबह पहुंचा, 1 घंटा सोया, उसके बाद सीधा काम। ये ट्रैवलिंग थी। और हाँ, हेल्थ इश्यूज आना, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और ऐसा नहीं था कि मैं आसपास ही ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरा ट्रैवल जो शुरू हुआ पंजाब से जम्मू, जम्मू से ऑल द वे चेन्नई। तो ये चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम कर रही थी। मतलब तुम ठीक से खा नहीं रहे हो, तुम ठीक से सो नहीं रहे हो, बॉडी तुम्हारी वो पेन कर रही है, तुम फैमिली से नहीं मिल रहे हो। एंड समटाइम्स ऐसा होता है ना, वो इमोशनल अटैचमेंट जो आप मिस कर रहे थे। मम्मी, मतलब ऐसा होता था ना, जैसे कोई माँ बच्चे वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे तुम भी इमोशनल होते कि यार मेरी भी मम्मी यहाँ पे वेट कर रही है। तो वो चीज़ रहती थी। और मुझे ये चीज़ इसलिए करनी थी क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लग गई थी। बिकॉज एट द एज ऑफ 22-23 आपको ये रियलाइज हो जाता है कि यार तुम एक लौते हो, और जो मम्मी पापा हैं उनकी भी एक एज हो रही है, तो उनको रिटायर करना है एंड आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो उस चीज़ में मैं जल्दी कमाने निकल गया था। ठीक है। और अच्छा हुआ, एक्सपोजर हुआ। कोविड भी आया, कोविड के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत मैनेज करा। लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ, चीज़ें चेंज हुई। फिर एज अ एजुकेटर भी मुझे चीज़ थोड़ी सी ऐसे लगा कि करियर है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं अब इस टाइम पे ज़्यादा दूर रहा फैमिली से, तो कोई उनको भी बैकअप के लिए नहीं है कि कोई उनकी भी हेल्प कर पाए। एंड आफ्टर दैट मैंने एक कॉर्पोरेट कंपनी ज्वाइन करी जो मेरी इंडस्ट्री से थी। मैंने अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। हाँ, सैलून इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री नहीं छोड़ी। मैं उस पर ही रहा कि भाई अगर मैंने शुरुआत कर दी और मैंने 3 साल 4 साल किसी इंडस्ट्री को दे दिया है, तो एक शिफ्ट करना ना बहुत ज़्यादा, आप अपनी ना पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट इंडस्ट्री चेंज करने के टाइम में ना बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत डिफिकल्टी आती है। क्योंकि अगर आपने वो इंडस्ट्री चेंज कर दी तो आप फिर से 0 पे आ गए। ठीक है ना, वो 0 पे आना, अगर आपके पास बैकअप है, आप 1 साल 1.5 साल चला सकते हो, तो आप वो 0 से शुरू कर सकते हो। बट आपके पास बैकअप नहीं है ना, तो 0 से करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें चली। कॉर्पोरेट कंपनी मेरा, अब कॉर्पोरेट में क्या हुआ कि सेम इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, वहाँ पर हम लोग बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि एक ऑफलाइन मार्केटिंग वाला जो रोल होता है ना, मुझे वो मिला। अच्छा, जो मैंने सीखी भी नहीं, बट मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग का एक्सपोजर मिला। आपने मार्केटिंग को कहीं ना कहीं सीख लिया। मुझे समझ आया कि यार, मतलब वहाँ पे ना वो मुझसे आइडियाज लेते थे कि यार आपने इतना सब कुछ करा है, तो आप यहाँ पे इनपुट्स दो, और मैं इनपुट्स देता था। वो लकीली क्या हुआ कि सीधी सी बात है, मैं ग्राउंड रियलिटी से आया था, और यहाँ के जब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा था, वो इम्प्लीमेंटेशन उनको फील हो रहे थे, और वो कहते कि यार ये सही चीज़ बता रहा है। वो ऑफलाइन मार्केटिंग करते 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 यू indirectly become a marketer without MBA so अब यहाँ से फिर मतलब कैसे ये सब कुछ मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आए, बट आपने उसको ओवरकम भी किया। सो अभी तक तो सब स्मूथ जा रहा है, देन अचानक से फिर डिजिटल में कैसे स्टेप इन हुआ? इसका भी एक रीजन है। तो जब मेरे कुछ सीनियर्स है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा कि ना, तुम फ्रंट एंड वाले बंदे हो, ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करना अच्छे से आता है, तुम्हें स्टेज फियर नहीं है, मार्केटिंग तुम बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर तुम्हें ऑफलाइन मार्केटिंग आती है, अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ, थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केटिंग सीखो। तो मैं अपनी कंपनी की टीम के साथ बैठ जाता था। बट वो क्या होता है ना कि जब आप एल्गोरिदम्स और जब डीप चीज़ें आती है, जो चीज़ तुम्हें समझ ही नहीं आएगी, वहाँ बैठ के भी तुम क्या कर रहे हो, लॉजिक्स काम नहीं करते, वो कुछ समझ नहीं आया, आपने एल्गोरिथम्स को पढ़ा ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं, मेरे फंडामेंटल सब तक क्लियर। अब वो लोग बात कर रहे हैं, क्या नाम है, ट्रेंड के बारे में, हैशटैग्स के बारे में, वो बात कर रहे हैं, ऑन पेज मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं वो अंडरस्टैंडिंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था, एनालिसिस वगैरह की, इसको कैसे निकालते रिपोर्ट। तो मैंने कहा यार
अगर मुझे करना है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि MBA तो नहीं है, है ना, डिग्री तो नहीं है मेरे पास, बट ऑफलाइन मार्केटिंग है, तो चलो एक काम करते हैं, कहीं मैं अपने आप को पिछड़ा ना समझ लूं, कहीं मैं बैकवर्ड में ना रहूं, या मेरे अंदर वो वाली चीज ना आ जाए कि यार टाइम के साथ वही कहते हैं अपने ना आप को, कि हाँ, जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही हैं इंडस्ट्रीज में, जो स्किल्स चल रही हैं, वो आपको ऐड ऑन करनी वो है, ऐड ऑन करनी है, तभी आप इंडस्ट्री में आगे रह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ रही, इसलिए मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग पे थोड़ा फोकस करा, गूगल करा काफ़ी सारा, काफ़ी कुछ सोचा कि यार कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। इवन पहले तो ये भी नहीं पता था कि कोर्स से क्या पकड़ो। अच्छा, एक माइंड में होता है ना कि मुझे शॉर्ट टर्म ही नहीं पता थी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट को SMM कहते हैं, है ना, ये भी नहीं पता था मुझे। तो SMM क्या होता है, इवन जब मैंने किसी लोगों से बात करी, कोई कहता है यार ये कर लो, कोई कहता वो कर लो। इवन इससे पहले तो मैं सोचा था कि मुझे राइटिंग आती है तो चलो कंटेंट राइटिंग समझ लेते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग बेसिकली सजेस्ट करते क्योंकि हाँ, हैं। अगर मुझे कंटेंट राइटिंग अच्छी लगती है, आई विल टेल यू कि कंटेंट राइटिंग कर लो। मुझे अगर सोशल मीडिया अच्छा लगता है, मैं आपको बोलूंगा सोशल मीडिया कर लो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में होता क्या है कि सब अपनी अपनी राय तो देते हैं, हाँ, बट वहां पर एक चैलेंजिंग है, इवन ऑडियंस भी इस बात से एग्री करेगी कि ये चैलेंज आता है कि हाउ यू आर गोना डिसाइड कि आपको क्या करना है। अब मैंने जैसे बताया ना कि मुझे कोई उतना डीपली सजेशन देने वाला भी नहीं था कि वो बता सके भाई तू ये ना करके ये कर। पेरेंट्स का तो ये था कि बेटा जो तेरा मन कर रहा है, तो अभी सही पाथ पे चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तेरे को ग्रो करना है तो क्या करना चाहता है वो तेरे को पता है, हमें भी नहीं पता। तो काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी कंसल्टेशन के बाद मैंने रिसर्च मारा। मैं चाह रहा था कि जहाँ मैं रहता हूँ, मैं बेसिकली कालकाजी गोविंदपुरी में रहता हूँ, अच्छा, है ना, तो वहाँ पे वहीं से, मतलब वहीं पैदा हुआ हूँ और वहीं सब कुछ मेरा, ठीक है ना। तो मैं चाह भी रहा था कि मेरा ऑफिस भी पास है, एंड अगर मेरा इंस्टीट्यूट हो ना पास में हो जाए तो मेरे लिए मतलब वाली बात है कि सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ऐसे ही हुआ कि कालकाजी में मुझे DIDM दिख गया। अच्छा, ठीक है। एंड मैंने जैसे ही वहाँ पे क्वेरी डाली, सडनली मुझे आई गेस 1-1.5 घंटे में कॉल भी आ गया था, और उन्होंने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन थोड़ा सा ना मेरा बिजनेस माइंडसेट वो वाला है, मैं क्या करता हूँ कि अगर आपको दिख रहा है ना छोले कुलचे वाला, तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है यार इसका दिन का गल्ला इतना होगा और ये इतना इतना कमाता होगा, तो ऐसी, हाँ, इतने खर्चे होंगे, तो मैं हर बार ना वो वाली चीजें निकालता रहता हूँ, कैलकुलेशन बहुत रहती है। तो ऐसे ही ना मेरा दिमाग एक बार ई-कॉमर्स पे भी चला गया था। अच्छा, मेनली मुझे ई-कॉमर्स भी देखना था, क्योंकि मेरा जो घर का एक बिजनेस है हमारा ज्वेलरी बॉक्सेस और मैट्स का, कि ये मैं ई-कॉमर्स पे डाल देता हूँ। तो मेनली मैंने DIDM वैसे ई-कॉमर्स की प्लानिंग के लिए कर दी कि चलो छोड़ो क्या सोशल मीडिया करना, अभी पहले ई-कॉमर्स पे जाते हैं। Amazon हो गया, हाँ, Amazon, Flipkart, यहाँ पे चलते हैं, ये करते हैं, शुरू करते हैं। एंड कंसल्टेशन बहुत अच्छी हुई, समझाया मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या समझाया जाएगा। वीकेंड बैच मैंने ले लिया था एंड मैंने ये ज्वाइन करा, कोर्स अच्छा लगा। अब कोर्स समझने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मेरा नीश तो मार्केटिंग था, मेरा नीश मार्केटिंग है, और ऑनलाइन मार्केटिंग भी ट्राई कर लेनी चाहिए। अभी मेरे पास टाइम है, मुझे एक कंपनी है जिन्होंने मुझे बोल दिया जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ कि भाई तू 2 घंटे एक्स्ट्रा ले ले, तू 2 घंटे दे रहा है तो कर ले। तो मैंने कहा उनको नहीं बताता कि मेरा ई-कॉमर्स खत्म हो गया है, तो आगे परस्यू कर ले। ई-कॉमर्स मार्केटिंग सीखने के साथ साथ फिर आपने अपना कोर्स अपग्रेड कर लिया। मैंने। तो बेस्ट पार्ट क्या लगा, कस्टमाइज था। अच्छा, तो कस्टमाइज में क्या, जो मैं सीखना चाहता हूँ वही मैंने सीख लिया, और फिर देन आपने पूरे कोर्स को ऑप्ट कर लिया। पूरे कोर्स को ऑप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि चाहे आप मार्केटर हो या ना हो, आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, वहाँ मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आज के टाइम में हर इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग की ज़रूरत है। कोई ऐसी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं ऐसी इंडस्ट्री। हमारी क्या है, आप खाने से लेकर आप पहनने तक की चीज़ ले लो, हर कोई अपने आप को मार्केट पे सेल कर रहा है। सोशल मीडिया पे उसका पेज होगा, वो वीडियो बनाएगा, वीडियो बना के वो डालेगा, और डालने के बाद वो वेट भी करेगा कितने व्यूज़ आ गए कितने नहीं आए, ये सब कुछ डालता है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि यार जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने अपनी एक नीश बना ली है, मैंने एक कोर्स कर लिया है, एक कोर्स करने के बाद मैं दूसरा कोर्स करूंगा, तो आगे जाके मैं सैलून को भी समझा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सैलून्स को प्रोडक्ट्स देते हैं। जब सैलून को प्रोडक्ट्स देते हैं तो सैलून को अगर थोड़ी सी कंसल्टेंसी समझा दी ना, वो रिलेट कर पाएगा। बिल्कुल, मेरी प्रोफाइल एकदम चेंज हो गई थी। बीइंग अ ट्रेनर से मैं कंसल्टेंट हो गया था सैलून को, और सैलून को मैं ये समझाता था, सर आप ना धंधा ऐसे ना करके ऐसे करो, सर आप एक काम करो, ये वाली डिटेल निकाल दो, सर आप अपनी ना वीडियो सी बना लो। अब वो भी सोचता था यार ये तो मुझे समझाया पढ़ाने आया था, इसने मुझे 4 बातें वो बता दी जिससे इसका कुछ फायदा नहीं हो रहा, बट मैं रिलेट कर पाया, मेरा फायदा हो गया। तो उससे मेरी क्या वैल्यू बढ़ी, आफ्टर 2 years
और 3 इयर्स, उनके अभी भी मैसेज आते हैं, सर मैं यहाँ स्टक हो गया हूँ, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं आपके कुछ आप टिप्स, अगर हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के या जो कोर्स कर रहे हैं, जो आपके जूनियर्स होंगे ऑफ कोर्स, सो आप उनको कोई टिप्स देना चाहोगे, मतलब कुछ ऐसा पॉइंटर्स आप शेयर करो उनके साथ ताकि वो भी अपनी ट्रेनिंग को इसी सक्सेसफुल वे में करें और इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो अपने करियर के लिए कर पाए। तो मैं आज सुबह ही किसी को ना डिजिटल मार्केटिंग के लिए ही इन्फ्लुएंस करके आया हूँ। अच्छा, इन्फ्लुएंस कर आया, इन्फ्लुएंस पूरा करके आया हूँ। उसका रीजन था, सो बेसिकली उसके मार्क्स कम आए थे, ठीक है, ग्रेजुएशन अभी जस्ट रिजल्ट आया 12th का, ठीक है, और उसने अपने घर में बोला कि मुझे ना ओपन से वो करना है, ग्रेजुएशन करनी है, एस वेल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा यार देख, तो 3 साल लगाएगी, 3 साल लगाने के बाद भी तो जॉब ढूंढेगी, बेटर है अभी एक शॉर्ट टर्म कोर्स पकड़, 3 महीने तो अगर वो कर लेगी, चौथे महीने 5वें महीने में तो अर्निंग कर सकती है। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर देखो जॉब नहीं भी मिले ना तो फ्रीलांस कमा सकती है, एज अ फ्रीलांसर आप कमा सकते हो। मतलब कि मैंने उसको सीधा बोला अगर तूने ये कर लिया ना तो भूखी नहीं मरेगी। बीइंग अ फ्रीलांसर आप अपने आप को ये कह सकते हो कि मैंने अपने आप में वो स्किल कर दी है कि अब मैं भूखा नहीं मर सकता। क्लाइंट है आपके पास, अगर काम आपको आता है तो इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, सीधी सी बात है। और जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, हर साल मेरी इंडस्ट्री 15% ग्रो करती है। आफ्टर कोर्स या कोर्स के दौरान प्रोजेक्ट्स जो मेरे ना, उससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास मुझे ऑलरेडी पता चल गया कि मार्केट में क्या होने वाला है, कि अच्छा मतलब इंटरव्यू में ये पूछेंगे। और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उतना ज़्यादा नहीं था फोकस कि मुझे जॉब करनी है, मैं अपना कुछ चाह रहा था, वो मेरा बहुत पहले से था। बट स्टिल ठीक है, जॉब करने से हो, क्योंकि मुझे यहीं DIDM के ट्रेनर्स ने बोला कि हेमंत अगर तू जॉब नहीं करेगा ना तो तू प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले पाएगा। करेक्ट, उनका पर्पस है कि जॉब से आप काम करें, क्योंकि जब आपने लर्न किया और आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली। तो उन्होंने ये कहा कि देख, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना पैकेज होगा, क्या पैकेज होगा, बट अगर तूने अपने आप को 3-4 महीने घिसा दिए ना अच्छे से तो ये समझ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो लाइव प्रोजेक्ट्स में मुझे प्रोजेक्ट्स तो मिले, मैंने केस स्टडी भी बनाई, हमने काफ़ी सारे ग्रुप डिस्कशन होते थे, इवन रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक हमारी बातें होती थी। अच्छा। ग्रुप्स में हाँ बहुत ज़्यादा बातें होती थी, हम लोग आइडिया शेयर कर रहे हैं, सर गूगल मीट पे बात कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। कभी कभी मैं भी अड़ जाता था, नहीं सर ये होना चाहिए, क्योंकि एक होता है ना कि आप अगर किसी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो कि यार ये क्यों हो रहा है, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि सर मैं इसलिए डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका ये लोगो है, सर ये लोगो यहाँ ना आके यहाँ है, यहाँ पे हाँ, तो वो लॉजिक है, तब जाके उनको समझता था हाँ अगर ये प्रेजेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो उसमें कुछ बात है। और फिर उनके भी सुनता था, सर आप क्यों यहाँ से हटाना चाह रहे हो। राइट, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, सामने वाला कितना सही है मुझे वो भी समझना पड़ेगा, और मैं कितनी बार गलत हूँ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज मेरी बहुत बढ़िया लगी और मुझे को लगा कि करियर है। ओके हेमंत, आपका प्रोफाइल में जब चेक कर रहा था, आई हैव चेक दैट आपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी काफी अच्छे क्रैक किए, इवन आपने अर्निंग अच्छी की है। सो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आज आप हमारी ऑडियंस को वो टिप्स अपनी जरूर दें जिस बेसिस पे आपने क्लासरूम ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में, सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि क्लासरूम ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में आपने अपनी अर्निंग शुरू कर दी। इट मींस कि जो आपने फीस दी थी उसको ROI आ रहा है। सो वो कैसे आ रहा था, हमें वो जानना है। मैंने ऑनेस्टली कहूँ, मैंने क्लाइंट को पिच करना शुरू कर दिया था, थोड़ा सा मैंने एक मैसेज बना दिया था कि हाय आई एम हेमंत, आई हैव 7 ईयर। कैसे करते थे, किस प्लेटफॉर्म पे करते थे? मैं पहले इंस्टाग्राम पे उनको DM करता था। सो उनको ढूंढते कैसे थे आप, सर्च कैसे करते थे, किसको पिच करना है? अच्छा, इसका भी एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप ना इंस्टाग्राम के सर्च पे जाओगे ना, हाँ, तो जो आपको सबसे ऊपर दिख रहे होंगे ना, मैं उनको पिच नहीं करता था। जो सबसे नीचे दिख रहे होते थे ना, नो, क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम होते थे, तो सीधी सी बात, ऊपर वाले थे उनके ज्यादा, उनके ऑब्वियसली, तो उनको आप टच नहीं करते, उनको मैं टच नहीं करता था, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बात है, अगर तुमने बड़ा क्लाइंट एक बारी में ले लिया, इसका भी एक रीजन है, अगर तुमने बड़ा क्लाइंट उठा लिया तो अगर तुमसे कोई गलती हुई, वो क्लाइंट तुम्हें बहुत कुछ कहीं पे एक्सपोज भी कर सकता है, सुना सकता है, क्योंकि वैल्यू भी खराब हो सकता है। छोटे जहाँ पर अभी तुम्हारे कम फॉलोअर्स हैं, कम उन क्लाइंट को तुम पिच कर रहे हो, अगर गलती हुई भी तो एटलीस्ट तुम उनको समझा सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारी चीज समझ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा भी बजट तुम्हें पता है कि यार कम बजट में मैं भी क्लाइंट कर रहा हूँ, क्लाइंट को पता है ये कम बजट में तो करवा रहा हूँ, इतना मैं खर्चा नहीं कर रहा। तो ऐसे ही मैं क्लाइंट को पिच करता था और मैं उनको पता क्या कर देता था, मैं बताता था कि आपके ना कंटेंट में ये होना चाहिए था,
अच्छा, ठीक है, आपके ना वीडियो में ये वाला सॉन्ग नहीं है, ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं है। तो आप वहां पे कहीं ना कहीं उनकी ब्रांड की स्ट्रेटेजी मेकिंग कर रहे थे, जो आपका एक कोर रहा और उसको आपने डिजिटल से सीखने के बाद एग्जैक्टली ये चीज मैं करता था। प्लस मैं क्या करता था, एक बहुत अच्छी चीज है SEO, जब हम गूगल SEO करते हैं राइट, तो मैं सीधा उनको ना फर्स्ट पेज की, उनके एरिया की ना फर्स्ट पेज की मैं फोटो खींच के भेज देता था और मैं बोल देता सर यू आर नॉट ऑन फर्स्ट पेज, अच्छा, सर आप सेकंड पेज पे भी नहीं हो, थर्ड पेज पे, सर सेकंड पेज पे तो आप डेड हो। मतलब कि अगर आपके एरिया में मैं डालूं बेस्ट सैलून इन दिस एरिया और आप अगर वहां पे हो ही नहीं, तो सर फिर क्लाइंट आपके पास आएगा ही नहीं। सर इसको ऐसे ठीक करते हैं। तो उसको समझ आया यार ये तो अभी सिर्फ मुझे सलाह ही दे रहा है, चलो ठीक है। फिर वो मुझ पे अपना इंटरेस्ट दिखाता था कि सर क्या चार्जेस हैं, क्या चीजें। सो ओवरऑल हेमंत, आपके साथ पूरा एक आपकी जो जर्नी हमने देखी, इससे समझ में आता है कि बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल भी, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन हो रहे हो और प्रॉपर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ आप अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीट करते हो, तो ग्रोथ है, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर होपिंग दैट you may get more and more packages। आप बहुत ज़्यादा सक्सेस करें इस इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री के साथ ही आप करियर में आगे भी ग्रो हो। आप एज एन फ्रीलांसर आप आगे बढ़ रहे हो इंडस्ट्री में, दैट्स गुड। और खूब सारे आप अपनी नॉलेज को गेन करो। Again, I would like to say thanks on behalf of the complete DIDM team. Thank you so much for joining us and coming today all the way for this podcast session. I hope कि आपके इस पूरे जर्नी से हमारी जो ऑडियंस है उसको काफी सारी लर्निंग मिलेगी एंड दे विल ग्रैब द थिंग्स एंड डेफिनेटली वो मोटिवेट भी होंगे। हमारा पर्पस पॉडकास्ट का यही रहता है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुली कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में अचीव कर रहे हैं, उनकी एक केस स्टडी हम आपके पास लेकर आए ताकि आप उसको समझें और वहां से आप अपने करियर का डिसीजन लें कि आपको राइट प्लेस पे कहाँ जाना है। इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। थैंक यू।